कक्षा 10 16 फरवरी 2023 को सुबह की पाली में कक्षा 10 हिंदी के पेपर 2023 में जो संपन्न हुए, देख रहे हैं कि एन क्रमांक जैसे एक लड़की ममता कुमारी का ये पेपर है, जिसका रोल नंबर भी है 12 32 48 89 71। और इस पेपर का संकेतांक है 801 DC और हिंदी का कोड होता है 901। 2023 हिंदी पेपर का ये सलूशन है, जिसमें पूर्णांक 70 नंबर का है। 3 घंटे 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसमें देख रहे हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर प्रपत्र पर चिन्हित करने हैं। खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर प्रपत्र हो उत्तर चिन्हित करें। OMR उत्तर प्रपत्र पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटे तथा इरेजर तथा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। दो 2023 यूपी बोर्ड हाई स्कूल हिंदी का प्रश्न पत्र जो 16 फरवरी 2023 को सुबह 8:15 से 10:15 तक संपन्न हुआ, उसका संपूर्ण हल, जिसका संकेतांक है 801 DC, यह हिंदी का पेपर है। उसका संपूर्ण हल इसमें देख रहे हैं कि 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया गया है। 70 नंबर पूर्णांक है और नोट में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होता है। इस सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, अ तथा ब। अ में 1 अंक से 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिन्हें उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करने हैं। खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटे तथा इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग न करें। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए, खंड अ में जो 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, उसमें एक OMR मिला है, उसी पर उसका उत्तर काले बाल पेन से गोला करना है। अभी हम आपको OMR की दिखा रहे हैं। जैसे देख रहे हैं, खंड अ में बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, इस पेपर का संकेतांक 801 DC है। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? इसमें ऑप्शन है बंशीधर शुक्ल, वैकुंठनाथ शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामचरण शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इस प्रश्न को हमको OMR शीट मिली है, उसी पर भरना है, न कि कॉपी पर लिखना है। अब इसको हम OMR शीट पर आपको भरे हुए दिखा रहे हैं। इसे देख रहे हैं कि परीक्षा की तिथि भरेंगे 16/2/2023, विषय में हिंदी भरेंगे। परीक्षार्थी का नाम मान लीजिए इस पेपर में, इस लड़की का जो पेपर है ममता कुमारी, अनुक्रमांक है 12324889 तो 1 के नीचे देखिए काला किए हैं, 2 के नीचे इसी तरह, 3 के नीचे
2 के नीचे 2 को रंगे हैं, 4 के नीचे 4 को, 8 के नीचे 8 को, फिर 8 को, फिर 9 को, फिर 7 को। विषय कोड में हिंदी का है। प्रश्न पत्र पर दिया है 901, उसको भरेंगे। 9 के नीचे 9 को गोला को करेंगे, 0 के नीचे 0 को, 1 के नीचे 1। परीक्षार्थी वार्षिक परीक्षा हो रही है तो वार्षिक आगे रंग देंगे। 10 है, 10 के आगे पंजीकरण संख्या आपको मिला होगा प्रेस पत्र के साथ, उसको भरेंगे। 2 के नीचे 2 को रेंगाएंगे, काला करेंगे। 3 को 3 के नीचे, 1 को 1 के नीचे, 4 को 4 के नीचे, 7 जहाँ लिखा है उसके उसी क्रम में नीचे आएंगे, 7 को रंगेंगे। 8 के नीचे आएंगे 8 को, 5 को, इसी तरह रंग देंगे। अब प्रश्न पत्र देखते थे, पहले का कौन सा विकल्प सही था? बी सही था, हमने बी को गोला भर दिया। इसी तरह दूसरे का कौन सा सही था? सी, तो हमने सी को गोला किया। इसी तरह तीसरे का डी सही था, तीसरे का आगे जो ए बी सी डी, डी को रंगेंगे। इसी तरह चौथे का ए, पाँचवें का बी, छठवें का सी, सातवें का बी, आठवें का डी, नौवें का ए, 10वें का डी, 11वें का बी, 12वें का ए, 13 का डी, 14 का बी, 15 का ए, 16 का सी, 17 का ए बी, 18 का ए, 19 का डी और 20 का सी। इस प्रकार 20 प्रश्न को हमने भरा है। आपका पेपर देखकर पेपर में जो उत्तर 20 था, 20 को हमने लगा लिया है और 20 प्रश्न का इस पर ओमायर शीट पर सही सही उत्तर भर दिया है। जैसे पहले प्रश्न का उत्तर था, दिखा रहे हैं आपको, नामकरण किस विद्वान के नाम पर हुआ था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो पहले का हम लोग क्या भरे थे? बी। पहले का हमने क्या भरा? बी भरा था। बी ऑप्शन सही था, इसलिए मैंने बी को गोला कर दिया। इसी तरह हर प्रश्न का हम गोला सही सही भरेंगे। दूसरा प्रश्न है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं ज्ञानेंद्र कुमार, यशपाल, जयशंकर प्रसाद की मुंशी प्रेमचंद्र। तो सेवा सदन जो है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है जो 1916 ईस्वी में लिखा गया था। अब हम दूसरे का क्या भर देंगे? सी भर देंगे OMR शीट पर। अपन दूसरे का देखिए सी यहाँ गोला किए हैं। और तीसरे का प्रश्न है, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो देखिए, जयशंकर प्रसाद शुक्ल युग के नाटककार हैं, हरिकृष्ण प्रेमी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, यह सब शुक्ल युग के नाटककार हैं। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है शुक्ल युग के नाटककार नहीं है। ये तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। इसका सही आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। अब हम चौथे का क्या करेंगे? ए ऑप्शन भरेंगे। चौथे का ए हमने भर दिया, गोला कर दिया चौथे का ए। इसी तरह हर प्रश्न का 20 प्रश्न का हमने यहाँ गोला काला करना है। जो सही आंसर है ABCD में जो सही है उसी को करना है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? देखिए, प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं राहुल सांस्कृत्यायन। तो पाँचवें का हो जाएगा सी। अब इसको हम OMR शीट पर सी, पाँचवें के आगे जो सी है लिखा है उसी को काला कर देंगे। अगला है, रीति काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो रीति काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि थे भूषण। अब ये छठवां का सी आंसर हम OMR शीट पर भर देंगे। अगला है, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशव दास। अब सातवें का हम बी, OMR शीट पर सातवें का बी को हम गोला कर देंगे। आठवें का प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। आठवें का डी को हम गोला करेंगे। नौवां है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब नौवें का ए भरेंगे OMR शीट पर। 10वां, निम्नलिखित में कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब हम 10वें का डी OMR शीट पर भर देंगे, काला कर देंगे। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य। अब 11वें का हम ऑप्शन बी जाकर OMR शीट पर भरेंगे। अगला है, मनहु मानो जनु जानो किस अलंकार में आता है? वाचक शब्द किस अलंकार में? तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। तो 11 का बी हम जाकर
वो मार्कशीट पर इसको भर देंगे। 13वां, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमणि यहाँ, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। उपरोक्त पंक्तियों में छंद कौन है? तो इस पंक्तियों में छंद जो है सोरठा है। अब 13 का हम डी जाकर भर देंगे वो मार्कशीट पर। उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो उपदेश उप से बना है, उपनाम उपदेश उपनाम उप से बना है, उपवन उप से बना है, लेकिन बड़ा ऊपर जो बड़ा ऊ है ऊपर वो उप से उपसर्ग से नहीं बना है, क्योंकि उप में छोटा ऊ है और ऊपर में बड़ा ऊ है। तो 14 का बी हम ओ मार्कशीट पर भर देंगे। दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? देखिए दैनिक में इक प्रत्यय का, तो 15 का ए हम ओ एम आर शीट पर भर देंगे। अब अगला है त्रिवेणी में कौन संख्या है? संख्यावाचक देखिए है, द्विगु संख्यावाचक, द्विगु समास है, इसलिए 16 का हम सी भर देंगे। 17वां है निम्नलिखित में गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो गंगा का पर्यायवाची होता है भागीरथी, सुरसरिता, देव नदी, लेकिन कालिंदी जो है ये सही आंसर होगा, कालिंदी। कालिंदी पर्यायवाची नहीं है। अब 17 का हम क्या भरेंगे? बी। इत्यादि का सही संधि विच्छेद, इति धन आदि। 18 का ए ऋण संधि है। फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप, फलय। 19 का डी सही होगा, 19 का डी को हम काला करेंगे। हसत धातु का एक वचन और पुरुष, हसतु धातु एक वचन, हसतु धातु रूप का वचन एवं पुरुष है। देखिए हस धातु रूप का वचन एवं पुरुष है, हसतु जो है एक वचन प्रथम पुरुष। इस प्रकार 20 का हम सी भरेंगे। अब 1 से 20 तक सभी प्रश्नों को हम अपने ओ एम आर शीट पर भर लेंगे। 1 से 20 तक हम सभी प्रश्नों को क्या किए? ओ एम आर शीट पर भर लिए और नीचे अपना हस्ताक्षर कर लिए। इसको हम अलग से कक्ष निरीक्षक जमा करेंगे, जो अलग लिफाफा में संकलन केंद्र पर जाएगा। इसमें 2 प्रति रहेगी, एक ऊपर वाला एक कार्बन कापी, दोनों को 2-2 लिफाफे में पैक करके जाएगा सीधे पीएनपी इलाहाबाद, जिसको कि कंप्यूटर से इसको जांचा जाएगा। इसलिए इस पर कोई सफ़ेदा या कटिंग नहीं करना है, बहुत सावधानी से इसको भरना है। अब आगे प्रश्न पत्र देखते हैं। ब, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आपको दिया गया है। निम्नलिखित में किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें जो प्रश्न आपको गद्यांश दिया है और गद्यांश के सहारे आपको 3 प्रश्न दिया है, जो 2-2 नंबर का है, उसको हम को करना है। 6 नंबर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, 2 2 2, पहले पर 2, दूसरे पर 2, तीसरे पर 2। गद्यांश क्या है? विश्वासपात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तो हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तो हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वह हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार सहायता देंगे। अब लिखना है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको पाठ का नाम लिखना है और उसके किसने लिखा है उसको लिखना है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, जो नीचे पाई खींची गई है रेखा, वहाँ उस अंश की व्याख्या करना है 2 नंबर का। और तीसरा है लेखक ने विश्वासपात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है। 3 प्रश्न का आपको जवाब देना है, जिसमें 6 अंक आपको बाएं दाएं साइड में देख रहे हैं 2 + 2 + 2 6 अंक मिलेगा। इसको देखते हैं हम। पहला प्रश्न देखिए, संदर्भ पूछा है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मित्रता नामक पाठ से लिखा गया है। मित्रता पाठ का यह गद्यांश है और इसके लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इस पर आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न कह रहा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका मतलब है कि जो गद्यांश आपको दिया गया है उसके नीचे अंडरलाइन जो लिखा है, पाई खींची गई है, जहाँ से शुरू है जहाँ ख़त्म है वहाँ तक उसका अंश की व्याख्या करना है। जैसे लिखा है विश्वासपात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, यहाँ तक उसका व्याख्या करना है। चलिए देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए, सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सहायक सिद्ध होती है।
सच्चे मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से किया जा सकता है। जैसे वैद्य अपने कार्य में कुशल और जानकार होता है, वैसी तरह सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छाई और बुराइयों को परखकर कुशलतापूर्वक बुराइयों से मुक्त कराने और उसकी अच्छाइयों को बढ़ाने में सहयोग करता है। यह रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर की होगी। और तीसरा प्रश्न आप देखेंगे, लेखक ने विश्वासपात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है। तो इसी में उसका उत्तर जुड़ा है कि विश्वासपात्र मित्र की तुलना किससे किया गया है, वैद्य से। लेखक ने विश्वासपात्र मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से की है क्योंकि वैद्य अपने कार्य में कुशल और जानकार होता है। खंड ब का अथवा दिया है, जो पहले था मित्रता पाठ के उसको करिए, चाहे इसको अथवा में एक करना है। जैसे अथवा में दिया है, दूसरी बात जो इस संबंध में विचारी है वह यह है कि संस्कृति और सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसकी नैतिक चेतना के सूत्र में हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश, संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग जातियां आपस में बधी हुई हैं। यहाँ उन सब में एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अहिंसा, सेवा, त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। इसका गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और तीसरे प्रश्न का जवाब देना है, जनसाधारण का हृदय किन बातों से उद्वेलित हो उठा और क्यों। चाहे आप ऊपर वाला करिए, चाहे इसको अथवा करें। यह जो अथवा प्रश्न पत्र है, यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी, हमारे देश की संस्कृति ही देश की प्राण शक्ति है। यही सामूहिक चेतना है, यही नैतिक चेतना है। इसी के बल पर ग्राम, नगर, संप्रदाय, वर्ग, जातियां एवं अन्य विविधता आपस में बधी हैं। और तीसरा प्रश्न है कि तीसरा प्रश्न था कि जनसाधारण का हृदय किन बातों पर उद्वेलित हो गया। यहाँ लिखेंगे, अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय आंदोलित हो उठा। इस प्रकार तीनों प्रश्न का 6 नंबर का, ये 2-2 नंबर का प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न पत्र, इसको हम कर लेंगे। प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है दूसरा, पद्यांश है। जिस प्रकार से गद्यांश किए थे उसी प्रकार पद्यांश, इस पर भी 6 नंबर आपको मिलेगा। 2 नंबर संदर्भ में, 2 नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या में, 2 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उधो मन्न भयो 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को और राधे ईश, इंद्र शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिन शीश, आशा लागी रहत श्वासा जीव ही कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सुर हमारे नंदन बिन और नहीं जगदीश। तो इस प्रश्न का, इस पद्यांश का संदर्भ लिखना है 2 नंबर और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। और तीसरा प्रश्न है, इंद्र शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिन शीश, इसका अर्थ लिखना है। तो इसको हम इसमें देख रहे हैं कि 2-2 अंक, 3 प्रश्न दिया है पद्य का और तीनों पद्य को करना है। पहला का संदर्भ लिखना है, दूसरे का रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और तीसरे प्रश्न का जो है उत्तर देना है। चलिए इसको हम देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश सूर सागर से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। ये संदर्भ हो गया। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या करें। तो रेखांकित अंश की जो व्याख्या है उसमें, ये उद्धव हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है। गोपियां कह रही उद्धव से कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है कि उनमें से एक को ईश्वर की आराधना में लगा दे। हमारे पास जो एक हृदय था वह कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। रेखांकित अंश की व्याख्या है थी। तीसरा है कि इसमें कौन सा अलंकार है। इंद्र शिथिल भय केशव बिन ज्यों देहि बिन शीश,
इसमें कौन सा अलंकार है? तीसरा प्रश्न, इंद्र शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिन शीस। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। देखिए यहाँ तुलना हो रहा है, इंद्र की तुलना केशव के बिना तुलना हो रहा है केशव के साथ, और देह की तुलना शीश से हो रहा है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार होगा। प्रश्न का उत्तर है उपमा अलंकार। अब इसके बाद अगला प्रश्न पत्र देखते हैं। इसमें भी देख रहे हैं कि दूसरे का अथवा दिया है, चाहे उसको करिए उधो मन न भय 10-20 एको होतो सो गयो श्याम संग, या तो इसको करना है विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता कांप कांप कर वह भी अपने मातृभूमि पर कर देता प्राण निछावर। तो इस पद्य का संदर्भ लिखना है और एक विश्वत दूसरे प्रश्न का उत्तर देना है और तीसरे प्रश्न का भी उत्तर देना है। इस प्रकार 2-2 नंबर का 3 है, इसमें विकल्प तीनों को करना है। अब इसको देखते हैं कि किस पाठ से लिया गया है। विश्वत रेखा के वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता कांप कांप कर वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। तो यह जो पद्यांश है इसको हम देखते हैं और इसको हल करते हैं। अथवा में प्रस्तुत पद्यांश स्वदेश प्रेम शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी हैं। फिर कह रहा है दूसरा प्रश्न कि विश्वत रेखा के वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है, उपयुक्त पद्यांश के आधार पर लिखिए। तो विश्वत रेखा का आदमी बहुत ही कष्टकारी जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत असहनीय गर्मी रहती है। असहनीय गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर जीवन व्यतीत करता है। तीसरा प्रश्न है, अनुराग अलौकिक में तथा हिम तम में कौन सा अलंकार है? तो अनुराग अलौकिक में अनुप्रास अलंकार है और हिम में तम में अनुप्रास अलंकार है। ये 3 प्रश्न। अब प्रश्न संख्या तीसरा कि निम्नलिखित में किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ में 2 नंबर, अनुवाद में 3 नंबर, अर्थात 5 नंबर का यह प्रश्न पत्र है। वाराणसी विश्वविख्यात प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगाय गंगाय कूले स्थिता अस्यां घट्टानां वलयाकृति पक्तियः धलवायां चंद्रिकायां बहुराजते अगणिता पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् आयन्ति अस्या घटनायां शोभा विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। इस प्रश्न का हमको संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है, जो कि 5 नंबर का है। तीसरा है, प्रस्तुत हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है ये गद्यांश, और हिंदी में अनुवाद इसका है। अनुवाद देखेंगे कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसकी घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों में प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार इसका हम अनुवाद हुआ। इसी का अथवा दिया है, मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृतः अस्माकं पूर्वजा मानव जीवन संस्कर्तुं महान्तं प्रयत्नम् अकुर्वन् ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान् आचारान् च अदर्शयन् तत् सर्वम् अस्माकं संस्कृति। इसका संदर्भ लिखना है, इसका अनुवाद करना है, चाहे पहले वाला करिए चाहे अथवा में। देखते हैं संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। अथवा वाला हिंदी में अनुवाद है, मानव जीवन को संवारना या दोषादि को दूर करना संस्कृति। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों विचारों को दिखाया है वह सब हमारी संस्कृति है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है, निम्नलिखित में किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए।
तो संदर्भ पर 2 नंबर, अनुवाद पर 3 नंबर, अर्थात 5 नंबर आपको मिलेगा। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति सः पंडितः। इसको करना है। या अथवा में मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति कामम हित्वा अर्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत, यह इसको करना है। 2 पद्य दिया है, उस पद्य को संदर्भ लिखना है और अनुवाद करना है, जिस पर 5 नंबर है। तो चाहे पहले को करिए चाहे अथवा वाले को करिए। चलिए देखते हैं पहले वाला, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः। इसको देखते हैं। संख्या चौथा है। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संकलित संस्कृत के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। प्रबुद्धो ग्रामीण हिंदी में अनुवाद क्या है? बिना पैरों का है किंतु दूर तक जाता है, साक्षर किंतु पंडित नहीं है, मुख विहीन होने पर भी स्पष्ट बोलने वाला है, इसे जो जानता है वह पंडित है। दूसरे अथवा वाले प्रश्न को देखते हैं। मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति। चौथे का अथवा है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका अनुवाद देखेंगे। मनुष्य अभिमान को छोड़ना प्रिय होता है, क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, कामना को छोड़कर धनवान होता है और लोभ को छोड़कर सुखी होता है। यह इसका अनुवाद था। 5वां देख रहे हैं कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी का एक उत्तर दीजिए। कहीं मुक्ति खंड काव्य चल रहा है, कहीं ज्योति जवाहर खंड, कहीं अग्र पूजा खंड काव्य, कहीं मेवाड़ मुकुट, कहीं जय सुभाष खंड काव्य, कहीं मातृभूमि, कहीं कर्ण खंड काव्य, कहीं तुमुल खंड काव्य। तो जो वाराणसी चंदौली में तुमुल खंड काव्य चलता है इधर, तो तुमुल खंड काव्य वाले प्रश्न को हम करेंगे। के आधार पर मेघनाद का चरित्र चित्रण कीजिए। इसमें बहुत से खंड दिए गए हैं, लेकिन इसको आपको नहीं करना है। जिस जिले का है उस जिले से उस जिले के अंतर्गत पढ़ाया जाता है खंड काव्य, उस खंड काव्य को करना है। कहीं पर अग्र पूजा खंड काव्य, कहीं पर मेवाड़ मुकुट खंड काव्य, कहीं जय सुभाष खंड काव्य, मातृभूमि खंड काव्य, कर्ण खंड काव्य और कर्मभिद भरत खंड काव्य। तो बनारस से सटे हुए जिलों में तुमुल खंड काव्य चलता है। तो तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाद का चरित्र चित्रण लिखना है। इस पर 3 अंक का प्रश्न है, का प्रश्न पत्र है 3 नंबर का, तो उसको हमको 4 या 5 हेडिंग देना चाहिए, जिससे कि हमारा नंबर ना कटे। अधिक से अधिक हेडिंग देना है। तो मेघनाद का चरित्र चित्रण हेडिंग डालेंगे। मेघनाद का चरित्र चित्रण निम्नलिखित है। सौंदर्य, मेघनाद सुंदर थे, उनकी सुंदरता मन को मोह लेती थी। इसमें देखिए आपको हेडिंग मेन है। एग्जामिनर जो जांचने वाला है वो हेडिंग को देखता है, कितने हेडिंग दिया है। दूसरा हेडिंग डालेंगे प्रभावशाली व्यक्तित्व। मेघनाद का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली है और उसके विशाल ललाट में तेज झलकता था। तीसरा है अतुलित वीर। मेघनाद अतुलित बलशाली वीर था, उसके साथ साथ बहुत वह पराक्रमी भी था। अगला है दृढ़ प्रतिज्ञ। मेघनाद बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ था, उसकी अपनी प्रतिज्ञा के प्रति दृढ़ संकल्प रहता था। अधिक से अधिक हेडिंग देंगे तो आपका नंबर पूरा का पूरा मिलेगा, 3 का 3। इसलिए अधिक से अधिक 5 हेडिंग कम से कम या 4 हेडिंग कम से कम दिया करिए। 3 अंक का प्रश्न है तो 4 हेडिंग कम से कम आपको देना, जिससे आपको पूरा का पूरा नंबर मिले। दिए गए लेखों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करिए। देखिए रचना पर है 2 नंबर और जीवन परिचय पर 3 नंबर। तो इसमें से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है और उसकी रचनाएं लिखना है। जैसे हम लिख रहे हैं, जयशंकर प्रसाद को ले रहे हैं। शंकर प्रसाद का जीवन परिचय कोने में आपको थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण बिंदु लिख देना है, जिससे एग्जामिनर के दिमाग में रहे कि लड़का की जानकारी अच्छी है। जैसे जन्म उनका कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 को। मृत्यु 15 नवंबर 1937 को। जन्म स्थान काशी। पिता का नाम देवकी प्रसाद साहू, माता का नाम मुन्नी देवी। शिक्षा 8वीं तक। 9वीं एक क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए, लेकिन पढ़ाई इनकी पूरी नहीं हो गई। जीवन परिचय में आपका इनका जन्म काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी को दिखा देंगे। इसी से आप जीवन परिचय बना सकते हैं, जो आपको महत्वपूर्ण बिंदु दिया है
जन्म मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा। जीवन परिचय में आप इसको लिख लेंगे और इनके पिता का नाम, माता का नाम, इन्होंने संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ग्रहण किया। 8वीं तक 12वीं अवस्था में पिताजी का निधन हो गया। इनकी माता की मृत्यु जब ये 15 वर्ष के थे। इनको टीबी होने के कारण इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 को हो गई। अब रचनाएं में इसको कम से कम 1 पेज लिखेंगे, क्योंकि आपको जीवन परिचय 3 अंक का है, तो कम से कम 1 पेज या 2 पेज उसी को दूर दूर लिखना है। अब रचनाएं में आपको सीधे लिखना है। जैसे रचनाएं में नाटक है, तो नाटक में इनका कर्णालय है, एक घूंट है, ध्रुव स्वामिनी है, अजात शत्रु है, कामना है, राजश्री है, जन्मेजय का नाग यज्ञ है। कहानी संग्रह में है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल। उपन्यास में इनकी तितली है, इरावती है, इरावती जो कि अपूर्ण आधा है, अपूर्ण है। इस प्रकार रचनाएं पर 2 नंबर है और जीवन परिचय पर 3 नंबर। इसको कर लेंगे। और अगर लिखना है निबंध संग्रह, तो इनका निबंध संग्रह काव्य संग्रह है, काव्य कला है। और इनका काव्य लिखना है, महाकाव्य लिखना है। बाद ने काव्य लिखा था आंसू, झरना, लहर। और इनका एक महाकाव्य है कामायनी। इस प्रकार आपको रचना दिखाना है और उनका जीवन परिचय करना है। और में कवियों में किसी एक कवि का जीवन परिचय देते उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करिए। वहाँ लेखक का जीवन परिचय थे, यहाँ कवि का। कवि में जैसे महाकवि सूरदास का जीवन परिचय, उनकी रचना लिखेंगे, जिसपे 3 नंबर उनके जीवन परिचय पर, 2 नंबर उनकी रचना पर मिलेगा। जीवन परिचय है, जन्म उनका 1478 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान रुन्नकता, माता का नाम जमुना दास, पिता का नाम रामदास, गुरु का नाम था बल्भाचार। मृत्यु हुई 1583 में। परिचय में सूरदास का जन्म आगरा के मथुरा से जाने वाली सड़क पर रुन्नकता नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम था रामदास, माता का जमुना दास। इन्होंने बल्लभाचार को अपना गुरु माना। इनकी मृत्यु 1583 में हो गई। अब इस प्रकार रचनाएं इनका लिख देंगे। प्राण प्यारी, सुर सागर, सार, सुर पचीसी, गोवर्धन लीला, भागवत, नाग लीला, नल दमंती, सुर सागर, सुर सवाली, सारावली, साहित्य लहरी, दशम स्कंद टीका। इस प्रकार से हम उनकी रचनाओं को लिख देंगे। पाठ पुस्तक में से कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, 2 नंबर का। एक आपको श्लोक लिखना है जो इस आपको पेपर में नहीं आया है। पेपर में श्लोक हेडिंग डालना है, कोई भी श्लोक लिख देना है। जैसे माता गुरुतरा भूमे खात पितोस तथा मनः शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी तृणात्। आपको ये श्लोक लिख दिए, इस पर 2 नंबर आपको मिल जाएगा। बहुत ही सरल है। प्रकार प्रश्न संख्या 8वां, निम्नलिखित में किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना, जिस पर 2-2 नंबर है, 4 नंबर मिलेगा। जैसे प्रश्न आपका है कुत्र मरणं मंगलम भवति, पुरराज केन सह युद्धम अकरोत्, ज्ञानम कुत्र संभवति, अस्माकं संस्कृते कौनियम। इस 4 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न करना है, जिसको 4 नंबर मिलेगा आपको। और संस्कृत प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। था कि कुत्र मरणं मंगलम भवति, तो सभी लोग जानते हैं कि वाराणसी में मरना अपने को एक पुण्य माना जाता है। तो वाराणस्य मरणं मंगलम भवति, बनारस में मरना एक शुभ माना जाता है। अगला है पुरुराज केन सह युद्धम अकरोत्, पुरुराज किसके साथ युद्ध किए थे? पुरुराज अलक्षेंद्रेण सह युद्धम अकरोत्। तीसरा है ज्ञानम कुत्र संभवति, तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान जो है हर जगह प्राप्त किया जा सकता है। अगला है अस्माकं संस्कृते का नियम, अस्माकं संस्कृते नियमम पूर्वकम तदंतरम फलम इति अस्ति। इस चारों प्रश्न का उत्तर हमने यहाँ लिख दिया है, लेकिन आपको 2 प्रश्न, इसमें से 2 प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसमें ध्यान देना है, आपको कम से कम 4 पेज लिखना है। एक निबंध है, एसे है, जो कि 9 नंबर का है। तो 9 हेडिंग, कम से कम 9 हेडिंग आपको देना है। जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या समाधान, जल है तो कल है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, जिस पे 9 नंबर है। कम से कम आपको 3 या 4 पेज, और उसमें 9 या 10 हेडिंग आपको अधिक से अधिक देना है, जिससे आपको नंबर ना कटे। ज्ञान हम निबंध लिख रहे हैं, विज्ञान वरदान या अभिशाप। पहले प्रस्तावना डालेंगे, फिर रूपरेखा। रूपरेखा में आपको हेडिंग याद करना है। हेडिंग के अंदर वही चीज़ लिख देना है जो आपको हेडिंग देना है।
और उसको भर देना। एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं रहता है कि वो आपको अंदर के लिखे शब्दों को पढ़े। आपको हेडिंग को देखता है, हेडिंग साफ सुथरे रहने चाहिए, दूर दूर रहनी चाहिए, और उसी के अंदर आप कुछ मटेरियल अपना भर देंगे। जैसे पहला हेडिंग है विज्ञान और उसके आविष्कार, दूसरा हेडिंग है यातायात के साधन। हम यहाँ हेडिंग लिखे हैं केवल, आप दूर दूर लिखेंगे और इसके अंदर कुछ लिखेंगे। तीसरा है समाचार और संदेशवाहक, चौथा है मनोरंजन रेडियो, पाँचवा है औषधि और शल्य चिकित्सा, छठवां है वैज्ञानिक अवसाद, सातवां है विज्ञान नए युग का वरदान, आठवां वैज्ञानिक विनाशकारी स्वरूप, नौवां है उपसंहार। इस प्रकार अधिक से अधिक आप 9 या 10 हेडिंग देंगे जिससे आपका नंबर कम से कम कटे, और इसको 4 पेज तक आपको लिखना है। इस प्रकार आप कक्षा 10 जो 16 फरवरी 2023 को सुबह की पाली में हाई स्कूल की हिंदी के पेपर था, उसका संपूर्ण हल, जिसका संकेतांक आपको 801 DC, जिसका संकेतांक आपको था 801 DC, समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।